गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पुनः एटलस के क्लास में उपस्थित हुए हैं और हम एशिया महाद्वीप को देख रहे हैं। और एशिया महाद्वीप में हमने बहुत से देशों को देखा, खासकर पश्चिम एशिया के देशों में भूमध्य सागरीय देशों को देखा। और भूमध्य सागरीय देश के बाद जॉर्डन आपने स्वतंत्र पढ़ा, और अभी हम गल्फ कंट्री को पढ़ रहे हैं, यानी खाड़ी के देश पढ़ रहे हैं। और खाड़ी के देश में पिछली कक्षा में आपने ईरान को देखा। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। अब दूसरा जो तेल उत्पादक के अन्य कंट्री है, ऐसे तो देखा जाए भूमध्य सागर के आसपास के देश जो है तेल उत्पादक के देशों में आते हैं। और अभी आज हम पढ़ेंगे खासकर ईरान के बगल के देश से इराक को पढ़ा जाएगा, जिसकी राजधानी आप जानते हैं बगदाद है। और बगदाद एक प्रमुख शहर है और यह प्राचीन संस्कृति का केंद्र भी रह चुका है। आप जैसे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं उसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी आप जानते होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पर इसकी क्या अवस्थिति है। इससे पूर्व इराक को पढ़ने के पहले हमने बताया था कल की कक्षा में एक किरात टर्मिनोलॉजी को पढ़ा जाएगा। वो इसलिए है कि ताकि प्रश्न आप हल कर सकें। अब आइए देखिए, कैस्पियन सागर से जुड़े देश है उसको हम याद करते हैं किरात टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, तो देखिए किस किरात टर्म लिखा गया है यहाँ पर, तो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देश। तो KIRAT किरात। तो के स्टैंड क्या करता है, कजाकिस्तान को, आई करता है ईरान को, आर करता है रूस को, ए करता है अजरबैजान को, और टी करता है तुर्कमेनिस्तान को। सबकी देखिए राजधानी लिख दी गई है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, पहले इसका नाम था नूर सुल्तान, और 2019 के बाद उसके बाद पुनः इसकी राजधानी का नाम क्या कर दिया गया, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो गई। तो वर्तमान में अभी पूछे तो इसकी राजधानी अब अस्ताना है, ना कि नूर सुल्तान, इसलिए ब्रैकेट में नूर सुल्तान लिख दिया गया है। आई देखिए, आई ईरान को तो आपने पढ़ ही लिया और इसकी राजधानी जानते हैं तेहरान। रूस की राजधानी मास्को, अजरबैजान की राजधानी बाकू, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, और यह एशगाबाद का लिखा जाता है। देखिए ये उच्चारण यानी याद करने की दृष्टिकोण से बाद लिख दिया गया है। ठीक है, एशगाबाद होता है इसका बात। अब देखिए KRT किरात है, किरात में KR और T यानी कजाकिस्तान, रसिया और तुर्कमेनिस्तान, तीन है ना, तीन कंट्री को अगर हटा दे तो वो मध्य एशिया में आते हैं। और बाकी जितने भी है देश हैं, बाकी देशों में देखिए सिर्फ दो देश निकालिए, इसमें 2 2 4 1 5 है, जिसमें दो देश को अगर हम निकाल देते हैं, ईरान को और दूसरा अजरबैजान को, तो वो पश्चिम एशिया में आते हैं। तो ईरान और अजरबैजान जो है पश्चिम एशिया में, और कजाकिस्तान, रसिया और तुर्कमेनिस्तान किसमें, मध्य एशिया में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आइए हम इराक के विषय में पढ़ते हैं। तो इराक जो है दजला और फुरात, ये प्राचीन नाम है। देखिए नाम इसका प्राचीन है, दजला और फुरात नदी का, और इसी पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हुई थी। दजला और फुरात नदी बहती है, जिसको आधुनिक रूप से देखिए इसका नाम, दजला का नाम है टिग्रिस है और फुरात का नाम इफ्रेटस है। अभी अगर आप इसको एटलस पर देखें तो ये टिग्रिस और इफ्रेटस के रूप में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए ये बताया गया है कि ये तो आप अफ्रीका की स्थिति है, आप जानते ही हैं ये अफ्रीका है, और यहाँ से ये अरब कंट्री है, और अरब कंट्री के आसपास के जो देश है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ईरान को आपने पढ़ लिया, अब इराक को आप पढ़ रहे हैं। तो इराक में दो नदियां हैं, दजला और फरात, ध्यान रखना चाहिए इसको। देखिए दजला और फरात नदियों के बीच की जो भूमि है उसको सत अल अरब कहा जाता है, यानी अरब की प्रमुख भूमि, सत अल अरब, ध्यान रखना है आपको। और ये जो है दजला और फुरात जहां मिलती है दोनों नदियां, उसके संगम पे जो शहर बसा हुआ है अल बसरा है। आप यदि अभिलेखों में पढ़िएगा इतिहास में, अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता को, तो अल बसरा, रास समड़ा, टेपे गबड़ा, ये सब नाम आता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अभी जो आधुनिक रूप में शहर है वहां अल बसरा। तो देखिए प्रमुख शहर के रूप में भी लिख दिया गया किरकुक, बगदाद, बसरा और मोसुल, जिसमें आप देखिए बगदाद को जानते हैं, इसकी राजधानी है। और बगदाद के इतिहास को जानिएगा, मध्य काल में एक खलीफा थे, हारून अल रशीद खलीफा थे। इन्होंने ही बगदाद को राजधानी बनाया था, इराक की राजधानी बगदाद बनाया था। और इन्होंने ही अगर मध्य काल में साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया था।
देखिए भारत साइंस, अगर प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो भारतीय सभ्यता में आपने नागार्जुन के विषय में जाना या बहुत से यहाँ के साइंटिस्टों को जानते होंगे आप, तो उस वहां की जो यहाँ अरबियन लोग हिंद लोग से सीखते थे, यानी भारतीय लोग से सीख के, और ये अपने ज्ञान का प्रसार कहाँ किए, यूरोपीय कंट्री में करें। यूरोप वाले का अगर देखा जाए तो डायरेक्ट संपर्क नहीं था भारत से, बल्कि वो अरब आते थे और अरब से वहां ज्ञान का प्रसार जाता था। अरब वाले किससे संबंधित थे, भारत से संबंधित थे। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो अगर 1 2 3 4 आप जानते होंगे, 1 2 3 4 ये सब देख रहे हैं ना, ये जो है हिंदू अरेबिक के इसको कोड कहा जाता है। अभी वर्तमान रूप से इसको आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, तो 1 2 3 3 4 5 ये जो लिखा जाता है 1 2 3 4, अभी देखिए परीक्षाओं में भी इसी का आप हिंदू अरेबिक कोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि क्या एक, अगर देखा जाए 2, देखिए हिंदी में लिखा जाता है ना, 3 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है, ये हिंदी में लिखा जाता है। तो भारत में ये मान्यता है इसकी, आप लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम में या अंतरराष्ट्रीय सिस्टम पर हिंदू अरेबिक कोड का ही प्रभाव है, और ये इंटरनेशनल स्तर पर ये न्यूमेरिक कोड को अपनाया गया है। तो देखिए हिंदू अरेबिक, यानी ये लोग हिंदी से सीखे, यानी भारतीयों से सीखे, और ये अरब तक पहुंचा, और अरब से फिर ये अंग्रेजों के पास पहुंचा, तो इसलिए इसको हिंदी अरेबिक कोड आज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हारून अल रशीद जो थे, इन्होंने मध्यकाल में इस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में बैतुल हिकमा नामक साइंस एकेडमी बनाया था, सबसे पहला। अगर कहीं इराक में एक सभ्यता फली फूली, और वहां मध्यकाल में देखा जाए, मध्यकाल तक आइए तो मध्यकाल में जो चारों ओर अंधकार का काल माना जाता था, तो वहां बैतुल हिकमा स्थापित करने का श्रेय किनको दिया जाता है, हारून अल रशीद को। देखिए इन्होंने ही बगदाद को इराक की राजधानी बनाया। और फिर आपने, अब देखिए यहाँ किरकुक एक शहर है, वर्तमान में किरकुक जो शहर है वो तेल उत्पादक प्रमुख केंद्रों में जाने जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और देखिए इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। यहाँ 2 प्रमुख नदियां दजला और फरात है। दजला और फरात के बीच की भूमि को सत अल अरब या अरब की प्रमुख भूमि कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए एक और घटना आप जानते होंगे, 1991 में 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था। इसमें इराक के ठीक बगल के क्षेत्र है कुवैत, और कुवैत और इराक में युद्ध हुआ। वो तेल की अवस्थिति थी, पश्चिमी देश से तेल पर एकाधिकार इसी पश्चिम एशिया के क्षेत्र में किए हुए हैं। अभी भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी रिफाइनरी जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की लगी हुई है यहाँ पर, और इससे ये तेल का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि खाड़ी युद्ध हुई, तो कुवैत और इराक के बीच जंग हुआ, और जिसमें यूएसए ने कुवैत का साथ दिया था, और इराक में उस समय सद्दाम हुसैन की सत्ता थी, उसके बाद की काल में सद्दाम हुसैन के काल में, और यूएसए ने उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। फिर भी तेल के उत्पादन में यह अग्रणी राष्ट्रों में है, जिसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था काफी बढ़ी हुई है। अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति यदि आय देखी जाए तो इसकी, यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। फिर आप इसको गूगल करके देख सकते हैं इराक के विषय में। तो आपने इराक के विषय में जाना, इराक के वर्ल्ड का क्या लोकेशन, वर्ल्ड मैप पर इसका क्या लोकेशन है उसको देखा। तो फिर अगली कक्षा में हम मिलते हैं, फिर और छोटे छोटे जो गल्फ के देश हैं उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बना रहेगा।